नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 27 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि रेलवे के आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी आगे आने वाला है और उसके बाद फिर एनटीपीसी का और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने ही वाली है। तो आप सभी को रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और मेरे चैनल पर आप लोगों को जीके व जीएस के सारे वीडियो जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए थे उनके, चाहे वह आरपीएफ कांस्टेबल का हो, मैंने सारे प्रीवियस ईयर के वीडियो बना रखे हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। एनटीपीसी के भी मैं बनाकर डेली वीडियोस डाल रहा हूं और ग्रुप डी के भी जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके डेली मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और डेली आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम के एनटीपीसी ग्रुप डी के 1 से 2 सेट देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। बढ़ते हैं अपने आज के 27 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं पिछले वर्ष के एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो 27 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है जीएस का, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल कितने मूल्य पर उपलब्ध होता है? तो आंसर हो जाएगा 3 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 19वीं लोकसभा के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कितने सीटें जीती थी? तो आंसर हो जाएगा 303 सीटें जीती थी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, उस लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल को क्या नाम दिया गया था जिसका परीक्षण 15 अप्रैल 2019 को किया गया था? तो आंसर हो जाएगा निर्भय। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, शलाका और शंकु कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आँखों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चल जोड़ों पर 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा साइनोवियल फ्लूइड। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था? तो आंसर हो जाएगा कनात, जिन्हें क्यूनाट्स कहते थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार
एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मत्सुगु असाकावा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष किसके द्वारा देखे जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टेक्नोमेट्री के भी प्रश्न पूछे जाते हैं NTPC में 1 से 2 प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा एलोनेर रूजवेल्ट। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। ये रीजनिंग का प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जाति उद्वन में योगदान नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा अपसारी विकास। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसमें शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे डेक्कन में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इस टाइप से आते हैं। अगला है मैथ का प्रश्न है, ये भी मैथ का प्रश्न है। अगला, सुल्तान ने रमेश से, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इस टाइप से आते हैं। रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को भी देखते जाएं किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के राजा देश की व्यवस्था की थी? तो आंसर हो जाएगा 1837 में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग के प्रश्न इस टाइप से आते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा अल बरूनी ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ये मैथ का प्रश्न है। ज्योमेट्री से भी 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस से भी 1 प्रश्न, अलजेब्रा से 2 प्रश्न लगभग। इस तरीके से मैथ में ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री से भी 5 से 6 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। वृत्त सर्किल से भी प्रश्न 1-2 आ जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सरफ्लाई। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 एक तरह से समान है तो असंगत शब्द चुनना है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र जो है तीनों नदियों से अलग है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखिए मैथ से प्रश्न है।
अगला, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक से बाहर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा 1944 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपात समानुपात से एक प्रश्न पूछा गया इस टाइप से। ये देखिए, अलजेब्रा से प्रश्न है, इस टाइप के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो आंसर हो जाएगा एडोब फोटोशॉप का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है। अगला, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो आंसर हो जाएगा होमी जे भाभा के कार्यक्रम में मंजूरी दी थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा समजात। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ये अलजेब्रा का प्रश्न है, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस राज्य के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के कवि थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 तक प्रांत जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 38। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 प्रतिरूप। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
ग्रेगर मेंडल के वंशानुगतिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा बायोपिक्स का सिद्धांत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1981 से 1990 के दशक को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया था? तो आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज ने किया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में किसके और AASU के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी और AASU के बीच। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। सभी रीजनिंग के प्रश्न है। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के प्रश्न GK GS में और मैथ और रीजनिंग में पूछे जाते हैं। मैथ में हर एक टॉपिक से प्रश्न आता है, एक एक प्रश्न, और ज्योमेट्री, जियोग्राफी से, और उसके बाद अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री से, और वृत्त और सर्किल से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो आप लोग इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि अभी NTPC का एग्ज़ाम जो है लगभग मार्च के महीने तक होगा जाके। तो अभी का 3 महीने का वक्त है आप लोगों के पास। तो आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के वीडियो व NTPC एग्ज़ाम के, चाहे साइंस के प्रश्न हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री या जियोग्राफी, सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।